जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के लिए एक सुंदर सा कहानी लेके आए हैं, जिस कहानी का नाम है ममता की मूर्ति। कहानी का क्या नाम है बाबू? ममता की मूर्ति। बहुत सुंदर कहानी है, आपको ये कहानी एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। यह जो है पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये कहानी बहुत अच्छे हैं, आपके जीवन में ज़रूर चेंजिंग लाएगा, इसीलिए ये कहानी को एक बार सुनना बहुत ज़रूरी है, ममता की मूर्ति कहानी को, ठीक है बाबू। और आप सब जानते हैं कि ममता की मूर्ति कहते किसको हैं? तो हम सब जानते हैं कि ममता की मूर्ति हम लोग मदर टेरेसा को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? मदर टेरेसा को कहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। देखिए, बहुत साल पहले की बात है, आजकल की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बात है, ठीक है। एक बार अमेरिका का एक अधिकारी कैनेडी वो भारत में सेवा शिविर का दौरा कर रहे थे। ध्यान से समझिए, अमेरिका का एक अधिकारी कैनेडी भारत में सेवा शिविरों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने जब एक शिविर में पहुंचा तो देखा उन्होंने कि एक रोगी जो खून से लथपथ था, पूरे उल्टियाँ और ज़बरदस्त किया था, एकदम खून से लथपथ था, और देखा कि उन्हें एक महिला अपने पूरे मन से उसका क्या कर रही है? सेवा कर रहा है, खून सबको साफ कर रहा है। उसे घिन नहीं लग रहा था साफ करते हुए, और पूरे अच्छा से साफ कर रहा था। जब उन्होंने कैनेडी ने ये दृश्य को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या हो गया बाबू? उसकी आंखें खुली का खुली रह गया, ठीक है। और आगे बढ़ करके देखिए कौन आगे बढ़ा? कैनेडी आगे बढ़ करके उन्होंने अपना हाथ फैलाया और उनसे कहा, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? क्या कहा? क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? तो देखिए वही महिला ने अपनी हाथों की ओर देखा, कहा, ओह ना 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 ना, मेरा हाथ बहुत गंदा है और ये हाथ मैं आपसे कैसे मिला लूँ? मेरा हाथ तो बहुत गंदा है। किसने कहा? वो महिलाओं ने कहा, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। इसके बाद वो कैनेडी ने कहा, नहीं, आप ये हाथ को गंदा कह करके इसको अपमान नहीं कीजिए, आपका हाथ गंदा नहीं है। उन्होंने क्या किया? तुरंत उस महिला का हाथ अपने सर पर रख लिया। कौन रख लिया? कैनेडी। उस महिला का हाथ सर पे रख लिया, ठीक है। जानते हैं वो महिला कौन था? वो महिला था मदर टेरेसा। कौन था बाबू? मदर टेरेसा। आइए देखते हैं। देखिए मदर टेरेसा का जन्म, देखिए मदर टेरेसा के जन्म में कुछ विवाद है। कोई आदमी कहता है, कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका जन्म 26 अगस्त को, कुछ को मानना है कि 27 अगस्त को है, ठीक है। तो हम जो पाँचवा का हिंदी से ये सब डाटा लिए हैं तो उसमें 27 अगस्त दिया है, ठीक है बाबू। तो चलिए, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को युगोस्लाविया के एस्पोज नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? युगोस्लाविया के एस्पोज नगर में हुआ था मदर टेरेसा का जन्म, ठीक है बाबू। देखिए मदर टेरेसा, इनके बचपन का नाम जो था एग्नेस गोजा बोजाक्यू था। किसका नाम? मदर टेरेसा का बचपन का नाम एग्नेस गोजा बोजाक्यू था, ठीक है बाबू। एग्नेस गोजा बोजाक्यू, एग्नेस गोजा बोजाक्यू था, ठीक है। देखिए इनके माँ का नाम ड्रानाफिल था। इनके माँ का क्या नाम था? ड्रानाफिल। किसके माँ का नाम? मदर टेरेसा के माँ का नाम था ड्रानाफिल, और इनके पिता का नाम निकोलस था। किनके पिता का नाम था? मदर टेरेसा के पिता का नाम निकोलस था। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए, मदर टेरेसा का जन्म युगोस्लाविया के एस्पोज नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम एग्नेस गोजा बोजाक्यू था, एग्नेस गोजा बोजाक्यू था, ठीक है। इनके माता का नाम ड्रानाफिल था, पिता का नाम निकोलस था, ठीक है बाबू। तो ये मदर टेरेसा का माँ बाप और उनकी जन्म और उनकी बचपन के नाम है, ठीक है बाबू। चलिए अब हम इसे आगे बढ़ते हैं, एकदम देखते रहिए, बहुत अच्छी कहानी है ये। देखिए इनके मन में सेवा भाव बहुत था। किनके मन में? तो मदर टेरेसा के मन में सेवा भाव बहुत था। ये सभी गरीबों को, दुखियारियों को, रोगियों को वो क्या करते थे? सेवा करते थे। कहीं कुष्ठ रोगियों को अपने दिल से सेवा करते थे, ये मन लगा के सेवा करते थे, ठीक है। हमेशा वो सेवा में तत्पर रहता था। देखिए मदर टेरेसा 1928 ईस्वी में वे दार्जिलिंग के लोराइटो कॉन्वेंट में शिक्षिका बनकर भारत आई थी, ठीक है बाबू। कौन आया था? मदर टेरेसा। इसके बाद देखिए 1929 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। कहाँ पर पढ़ाना शुरू किया? कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। कौन? मदर टेरेसा ने 1929 में कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया।
ठीक है। बाद में यहाँ पर वो उन्होंने प्रधान शिक्षिका का भी पद संभाला था। कौन? मदर टेरेसा। ठीक है बाबू। उन्होंने अपना पूरा जीवन दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों आदि की सेवा में लगा दिया। कौन? ये मदर टेरेसा अपना पूरा जीवन दुखिया, गरीबों, कुष्ठ रोगी, ये सब में अपना पूरा जीवन लगा दिया इन्होंने। किन्होंने लगा दिया? मदर टेरेसा ने पूरे जीवन लगा दिया उन्होंने। ठीक है। और ये जो है हमेशा कौन सा साड़ी पहनता था? ध्यान दीजिए, इन्होंने नीली किनारी वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया था। नीली किनारी वाली, जो किनारा क्या होता है? साड़ी का किनारा नीला हो और सफ़ेद हो, तो नीली सफ़ेद किनारों वाली, तो इन्होंने नीली किनारी वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू किया था। कौन? ये मदर टेरेसा। ठीक है। आज भी आप देखते होंगे कि जो नर्स सब है वो उसी तरह का लगभग साड़ी को पहनते हैं। ठीक है बाबू। एक बार क्या हुआ था, तो वही मदर टेरेसा, ध्यान से समझिए, एक बार मदर टेरेसा ने क्या किया था, एक वैसे व्यक्तियों का, मतलब जो व्यक्ति को मतलब एकदम चींटी सब खा गई थी, चूहा और नोच नोच के खा गया था, सिर्फ हुक ही बचा था, वैसे व्यक्ति को एक बार क्या किया था मदर टेरेसा ने, अपने कंधा पर उठा करके हॉस्पिटल का दौरा किया था और हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये यहाँ से नहीं बचेंगे, इसे तुम ले जाओ। तब उन्होंने फिर वहाँ नहीं उसका भर्ती लिया, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें फिर कंधा पर बैठाया और दूसरे हॉस्पिटल के लिए दौड़ी। तो उसे रास्ते में उसकी बाहों में वो दुखियारी क्या किया, उसके बाहों में ही प्राण त्याग दिए थे। जब प्राण त्याग दिए उसके बाहों में, तब जाकर के उन्होंने क्या किया बाबू समझिए, तब जाकर के उन्होंने क्या किया, तो कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना किया। उसके बाद क्या किया था, कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना किया था, जिस घर में कोई अपाहिज, कोई रोगी, कोई मतलब जो भी नंगड़ा, लुल्हा, बौना, जो भी शरीर से विकलांग जो भी कोई हो, वहाँ पर आएगा और उसे दिल से सेवा कौन करेगा? मदर टेरेसा करता था। इसके बाद देखिए 1950 में इनकी संस्था को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मान्यता मिल गई। 1950 ईस्वी में इनकी संस्था को कौन सी मान्यता मिली? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की मान्यता मिल गई। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की मान्यता मिल गई। इसके बाद देखिए मदर टेरेसा ने शिशु सदन, प्रेम घर और शांति नगर के भी स्थापना किया था। मदर टेरेसा ने शिशु सदन, प्रेम घर और शांति नगर की भी स्थापना किया था। इन्होंने ये सब क्यों किया? क्योंकि गरीबों को सेवा करने, दुखियारियों को, कुष्ठ रोगियों को, नंगरा, लुल्हा, अपाहिज जितने भी थे सबको सेवा करने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया इस दुनिया में। ठीक है। इसके बाद इन्हीं काम सबको देख करके, इन्हीं कामों सबको देख करके, यही सेवा भाव देख करके, यही प्रेम भाव देख करके, रोगियों के साथ उनका संबंध देख करके, इतना ज़बरदस्त मेहनत कर रहा था रोगियों के साथ, वो अपनी जानों को परवाह किए बिना हर एक रोगी को दिन रात सेवा करता था। यही सब देख करके भारत सरकार ने उसे भारत रत्न से सम्मानित भी किया और उसके बाद नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला। ठीक है। तो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया। किसे? मदर टेरेसा को। ठीक है बाबू। इसके बाद इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हो गई। 5 सितंबर 1997 ईस्वी को ये मदर टेरेसा, ममता की मूर्ति की क्या हो गई? मौत हो गई, मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें क्या ज्ञान मिला कि ज़िंदगी में कहीं भी आप किसी दुखियारी को देखिए तो उसको सहायता करना चाहिए, क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत है। किसी दुखियारी को आपकी ज़रूरत है। ठीक है बाबू। चलिए, तो ये कहानी था ममता की मूर्ति पर। ये कहानी हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है बाबू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।